हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल निधि क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी कराएंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 6 हमारा आज होगा, तो हम चैप्टर 6 करेंगे। चैप्टर 5 हमारा हो चुका है, चैप्टर 5 तक। तो हम चैप्टर 6 देखते हैं। चैप्टर 6 में हमारा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 है हमारा बर्फ़ से ढका महादेश। ठीक है, तो ये हमारा अंटार्कटिका महादेश के बारे में है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उसको बर्फ़ से ढका देश भी बोला जाता है, अंटार्कटिका महादेश को सॉरी। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमारा किया हुआ है, तो मैं आज इसे दिखा देती हूँ आपको। तो और किसी ने हमारे व्यूवर्स को चाहिए था चैप्टर 6, तो उनके लिए मैं वीडियो कर रही हूँ, और ऐसे भी करना था हमें आगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 6 में हमारे कम ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट है हमारा अंटार्कटिका महादेश। ठीक है, तो हम पहले अंटार्कटिका महादेश के बारे में जानेंगे कि अंटार्कटिका महादेश क्या है, कैसा है। तो पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे अंटार्कटिका महादेश का। ठीक है, तो हमारा जो ये अंटार्कटिका शब्द है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो ग्रीक शब्द अंटार्कटिका का अर्थ है उत्तर का विपरीत दक्षिण मेरु ध्रुव बिंदु से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य में प्राय गोलाकार या महादेश कुमेरु वृत्त रेखा और सुमेरु महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब जो ये अंटार्कटिका शब्द है हमारा वो ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हमने लिखा है। और फिर उसके बाद पृथ्वी का सबसे उच्चतम, शीतलम, शुष्कतम और दुर्गम महादेश यही अंटार्कटिका महादेश है। मतलब ये जो है आपका सबसे बड़ा भी है, शीतल भी है, ठंडा भी है, गर्म सूखा भी है, सब कुछ है। मतलब ये आपका अंटार्कटिका महादेश ही है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद महादेश किसे कहा जाता है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, सफ़ेद महादेश किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका महादेश को सफ़ेद महादेश कहा जाता है। नंबर 3 है अंटार्कटिका महादेश को सफ़ेद महादेश क्यों कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कितना थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है कि सफ़ेद महादेश किसे कहा जाता है, नेक्स्ट है हमारा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर चलिए हमारा होगा कैप्टन स्टॉक साइक्लेटन आमुंडेसन ने इस महादेश के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया था। ठीक है, ये जो है हमारा ये एक पर्सन का नाम है। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये महादेश के बारे में पता लगाया था। किसी न किसी को तो हर चीज़ के बारे में पता लगाना पड़ता है। तो ये जो हमारा महादेश है अंटार्कटिका महादेश है, उनके बारे में ये कैप्टन स्कॉट ने पता लगाया था। पूरे वर्ष यह महादेश 1 से 2 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर से ढका रहता है। अब 1 से 2 किलोमीटर आप मोटी चादर समझ लीजिए कि कितना मोटा वो होगा हमारा, और लेयर जो है बर्फ़ का कितना मोटा होगा। इस कारण पृथ्वी के मानचित्र पर अंटार्कटिका महादेश सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। बर्फ़ के कारण जो उसका कलर है वो हमें पूरा वाइट दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए अंटार्कटिका महादेश को सफ़ेद महादेश कहा जाता है। अच्छा हाँ, महादेश को हम लोग इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। अंटार्कटिका का ज्वालामुखी कौन है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका का जीवांत ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर भीनसन माइसिक है। शिखर मतलब होता है पर्वत, चोटी। तो जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका का वो है भीनसन माइसिक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा दीर्घतम हिमवाह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा दीर्घतम हिमवाह, दीर्घतम मतलब होता है बड़ा, ठीक है, हिमवाह मतलब बर्फ, ठीक है, क्या हो जाएगा? लैम्बर्ट हिमवाह। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है कि आपका सबसे लंबा हिमवाह कौन सा है, ये सबसे बड़ा हिमवाह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट हिमवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का शीतलतम स्थान कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा रूस का गवेषणा केंद्र थस्केट का सर्वनिम्न तापमात्रा -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह पृथ्वी का सबसे शीतलतम स्थान है। अब हम लोग जितना माइनस में जाती है, तो आप सभी को पता होगा कि हम जितना माइनस में जाएंगे उतना जो हमारा टेम्परेचर है वो सबसे कम हो जाता है। आपको मैं एग्जांपल में दे देती हूँ, अगर नहीं पता है किसी को तो एग्जांपल में दे देती हूँ। जैसे आप आपका फ्रिज ले लीजिए, ठीक है, फ्रिज में अगर हम बर्फ़ जमाते हैं तो उसका हम लोग टेम्परेचर क्या रखते हैं? माइनस डिग्री में रखते हैं। नॉर्मल आपका -15, 19 इसमें आपका बर्फ़ जम जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी बर्फ़ जमाना रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, और जो है उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो बर्फ़ है वो बहुत जल्दी जमने लगता है। तो जितना हम माइनस ज़्यादा नंबर लेके जाएंगे उतना जो है हमारा वो जगह जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवीय ज्योति, इसको मेरु ज्योति भी बोला जाता है, ठीक है, ध्रुवीय ज्योति को मेरु ज्योति भी बोला जाता है, तो किसे कहा जाता है? आंसर होगा मई अगस्त के महीनों में यहाँ 24 घंटे अंधेरे रहता है। ध्यान दीजिएगा, मई अगस्त के महीने में यहाँ 24 घंटा अंधेरा रहता है। आकाश में कहीं सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। इस समय आकाश में कई रंग, हरा, नीला, लाल, इंद्रधनुष के रंगों जैसी ज्योति की किरणें दिखाई पड़ती है। इन्हें ध्रुवीय ज्योति या मेरु ज्योति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका महादेश पर कौन सा पौधा पाया जाता है? तो इसका आंसर हम सिर्फ सिंपल में लिख सकते हैं, मॉस, लाइकेन, शैवाल के पौधे पाए जाते हैं। इतना आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल्स में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा बर्फ़ से ढके रहने वाले इस महादेश में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। एकमात्र ग्रीष्म ऋतु में जब समुद्र के किनारे किसी स्थान का बर्फ़ गल जाता है तो वहाँ पे मॉस, लाइकेन, शैवाल के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका महादेश पर कौन सी पक्षी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र स्थायी निवासी पेंगुइन पक्षी है। पेंगुइन सब बर्फ़ में रहते हैं, ये आपको पता, और एक पोलर बियर है, तो लेकिन अंटार्कटिका महादेश में पोलर बियर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका महादेश पर कौन से जीव पाई जाती है? तो आंसर होगा समुद्र के चारों तरफ पर्याप्त परिमाण में मछलियाँ, समुद्री पक्षी, व्हेल, सील देखे जा सकते हैं। अंटार्कटिका में चिड़ियों की एक प्रजाति क्रील की संख्या बहुतायत में है। मछली और क्रील पेंगुइन के प्रमुख भोजन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है पेंगुइन का प्रमुख भोजन क्या है? तो मछली और क्रील जो है वो पेंगुइन का प्रमुख भोजन भी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव या सुमेरु बिंदु पर सर्वप्रथम कौन पहुँचा? तो आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर 1911 ईस्वी को सर्वप्रथम पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर रोनाल्ड अमुंडसेन पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कौन सा दल अंटार्कटिका महादेश पर पहुंचा? तो आंसर होगा 9 जनवरी 1982 ईस्वी में प्रथम भारतीय दल अंटार्कटिका महादेश पर पहुंचा। देखिए भारतीय जो दल है वो अंटार्कटिका महादेश पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवेषणा केंद्र का नाम क्या है?
तो आंसर होगा दक्षिणी गंगोत्री। कब था ये बना? 9 जनवरी 1982 ईस्वी को। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, इसमें किसी ने मुझे 8 का वीडियो बोला था अपलोड करने, क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वो कुछ दिन में अपलोड कर दूँगी। बाकी आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं सबकी वीडियो आप लोग को आप तक पहुंचाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।